नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी मुकेश ढाका। इस वीडियो में हम देखेंगे मुग़लकालीन कला संस्कृति। पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि कल होली के दिन आप सबके सहयोग से, विश्वास से, आशीर्वाद से, आपके प्रेम से 21,001, ये देखिए कितना शुभ अच्छा आंकड़ा है, सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए मेरे सभी 21,000 मेरे साथियों को, मेरे मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब हम आते हैं सीधा टॉपिक पे। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में देखिए पहले चर्चा कर लेते हैं। ये सासाराम का मकबरा है, आपको याद होगा किसका है। सासाराम का मकबरा शेरशाह सूरी का। और ये आपको ध्यान में आ रहा होगा क्या है, ये है हुमायूं का मकबरा। कहाँ पे है ये? दिल्ली में। ये क्या है पता है आपको? ये है जामा मस्जिद। कहाँ वाली? अकबर ने बनाई थी वो। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी। और ये क्या है इसका? ये है बुलंद दरवाज़ा। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम विस्तार से अभी देखेंगे। तो देखिए पूरा वीडियो। मुग़लकालीन स्थापत्य कला। तो मित्रों इसके हम 2 या 3 वीडियो रखेंगे, पार्ट 1, 2, 3, जो इसके नीचे आपको मिल जाएंगे। ये मुग़लकालीन स्थापत्य कला का पहला वीडियो है। तो मुग़लकालीन स्थापत्य कला का आप अर्थ जानते ही हो कि जो भवन वगैरह जो बनाए गए, किले, कोई महल, मस्जिद, मंदिर आदि सारी चीज़ें वास्तु या स्थापत्य में आ जाती हैं। तो मुग़ल काल भी आप अच्छी तरह से जानते हो, बाबर से लेके और आगे बहादुर शाह जफ़र तक। तो मुख्यतः है जो शुरू के जो 5-7 शासक है उन्होंने ज़्यादा निर्माण कार्य करवाया। उसमें भी जो है शाहजहाँ का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। तो पहला पार्ट जो है इसका हम देख रहे हैं, मुग़ल काल भारतीय इतिहास का द्वितीय क्लासिक युग कहलाता है। यानी पहला जो है गुप्त काल हो गया, स्वर्ण युग, क्लासिक युग, और ये है द्वितीय क्लासिक युग। बाबर जो है, बाबर ने मुख्यतः हम देखते हैं कि क्या क्या बनाया। तो बाबर ने एक तो काबुली बाग की मस्जिद बनाई 1529 में पानीपत में। काबुली बाग की मस्जिद आप याद रखें, बाबर काबुल से आया था उधर से, तो काबुली बाग की मस्जिद। संभल की जामी मस्जिद, संभल में उसने जामी मस्जिद भी बनाई। आगरा में इसने आराम बाग बनाया, आगरा में इसने आराम किया। नूर अफ़गान जो है इसका नाम था। पहले इसको यहाँ दफनाया गया था, बाद में इसको जो है वहाँ ले गए थे काबुल। बाबरी मस्जिद जो है अयोध्या में बनाई थी, बाबर का सेनापति था मीर बाकी। तो ये अभी भी विवादास्पद जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है इसका मामला। तो बाबर के द्वारा मुख्य आप चीज़ याद रखें, आराम बाग, बाबरी मस्जिद और काबुली बाग और संभल की जामी मस्जिद। जामा मस्जिद कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि ये तो दिल्ली में है। तो मित्रों आप ध्यान में रखें कि जिस शहर की जो प्रमुख मस्जिद होती है, सामान्यतः है, जैसा मुझे जानकारी में जैसा मैंने सुना, उसी को जामा मस्जिद बोलते हैं, यानी जो उस स्थान की प्रमुख मस्जिद। तो दिल्ली वाली जो जामा मस्जिद है वो शाहजहाँ की है। अब फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है वो अकबर ने बनाई। अब हम बात करते हैं हुमायूं की। तो हुमायूं ने दीन पना है, जो है दीन यानी कि गरीब के लिए, आम आदमी के लिए शरण स्थल, तो दीन पना है नामक ये एक शहर भी बसाया और किला भी बनाया। तो दिल्ली में इसने महल बनाया जिसको अब आजकल पुराना किला बोलते हैं। इसने एक तैरता हुआ महल भी बनाया था जो अब जर्जर हो चुका है, उसके कोई ज़्यादा अवशेष नहीं मिलते। तो हुमायूं का आप मुख्यतः याद रखें दीन पना है। तो बाबर हो गया, उसका हुमायूं हो गया। अब हुमायूं के जस्ट बाद में आ गया था इसी दरमियान शेर शाह। तो जो शेर शाह है सूरी जो बीच में आ गया, तो शेर शाह के बारे में हम बात करते हैं। आपको याद होगा इसका शासनकाल 1540 से 1545 के बीच में 5 साल आ गया था हुमायूं को हटाकर। तो इसके समय जो निर्माण कार्य हुआ उसमें एक तो है शेरगढ़। तो शेरगढ़ ये दुर्ग भी है और नगर भी इसने बसाया, यानी नगर बसा के बीच में दुर्ग। तो दिल्ली में है। अब इसके ज़्यादा अवशेष नहीं बचे, 500 साल हो गए। तो इसके लाल दरवाज़ा और खूनी दरवाज़ा, ये 2 ही इसके अवशेष बचे हैं। एक इसने बनाया किला ए कोहना, इसको आप याद रखें, इसका प्रश्न आता है बहुत बार। किला ए कोहना, तो ये पुराना किला में निर्मित मस्जिद है। दिल्ली में पुराना किला अभी हमने देखा ये हुमायूं वाला, तो वहीं पर बनी हुई एक मस्जिद है किला ए कोहना। सासाराम का मकबरा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सासाराम या सहसराम, इसकी मैंने फ़ोटो दिखाई थी आपको, लास्ट में और दिखा देंगे। तो ये बिहार में रोहतास ज़िले में है और इसमें इंडो इस्लामिक शैली, इंडो यानी भारतीय और इस्लामिक यानी इस्लामिक, यानी जो मुस्लिम धर्म की जो उधर से शैली आई थी, जो ईरान है, ये सिंध है, इधर से जो अरब शैली, तो इंडो इस्लामिक शैली में जो है बना हुआ है ये।
अब ये याद रखें कि इसको शेर शाह ने अपने जीते जी बनवा के रख लिया था और फिर कह दिया था कि भाई मुझे यहाँ दफना देना। तो बहुत ही खूबसूरत है, शेर शाह की देख रेख में बना था। चारों ओर इसमें पानी, चार बाग के हिसाब से बना हुआ ये। रोहतासगढ़ दुर्ग, रोहतासगढ़ दुर्ग भी जो है शेर शाह ने बनाया था। और शेर शाह ने करीब 1700 सराएँ यानी धर्मशालाएँ बनाई, प्रत्येक 4 मील के ऊपर। और इनमें एक अधिकारी भी नियुक्त किया, शाहना नामक अधिकारी, जो इन सरायों की देखभाल करता था। तो शेर शाह के आप क्या क्या याद रखेंगे? एक तो शेर शाह से शेरगढ़ याद रह जाएगा नाम से। फिर एक किला है कूहना, ये आपको याद रखना है, यानी एक कोने में आप ये भी याद रखना है, एक कोने में, यानी किला कूहना की शेर शाह ने ये बनाई थी मस्जिद। फिर इसका सासाराम, काफ़ी साहसी था, शेर है नाम तो साहस है, तो सासाराम या साहसाराम याद रखें, इसका मकबरा है। और रोहतासगढ़ इसका दुर्ग है। अब हम बात करते हैं अकबर की। तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक लगभग 49 वर्ष इसने राज किया। तो अकबर जो है उसने एक तो हुमायूं का, अकबर के समय बना हुमायूं का मकबरा, यानी 1555-56 के आसपास, 55-56 में ये आया था, इसके बाद बना। दिल्ली में है ये हुमायूं का मकबरा। ये चार बाग शैली की प्रथम इमारत है, याद रखें। चार बाग शैली का मतलब हो गया कि ये जैसे ये मकबरा है और इसके जो चारों तरफ जो है, इधर भी चार ऐसे रास्ते हो गए, और चारों साइड में जो है यहाँ पानी भरा हुआ, ऐसे झील टाइप की, आप ताजमहल की आप फ़ोटो देखते हैं तो उसको चार बाग शैली बोलते हैं। और इसमें अकबर का कोई हाथ नहीं था, ये ध्यान रखें, ये मकबरा बनाने में। तो आप सोचेंगे फिर किसका हाथ था? तो अकबर के पिता का मकबरा है। तो इसमें हुआ क्या कि अकबर तो बालक ही था, 13-14 वर्ष का, जब पिता की मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद हुमायूं की बेगम है, हाजी बेगम, उसने ये मकबरा बनाया था 1565। और कोई सन में आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, सन कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई इसमें नहीं है पर्सन। तो हम है कहाँ मकबरा? दिल्ली में, याद रखें, हुमायूं का मकबरा। इसमें दोहरी गुंबद इसकी मुख्य विशेषता है, दोहरी गुंबद। देखिए ये जो ऊपर इस टाइप का जो होता है ना, वो गुंबद बोलते हैं उसको, इस टाइप का जो बना होता है ऊपर, तो ये डबल उसमें गुंबद है, दोहरी गुंबद। और इसको ताजमहल का पूर्वगामी या अग्रगामी कहते हैं। यानी आप इस मकबरे की फ़ोटो देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसे लगेगा अरे ये तो ताजमहल सा लग रहा है। तो इसलिए इसी से प्रेरणा मानी जाती है कि ताजमहल की। तो अकबर के समय की बातें देख रहे हैं, तो एक तो हुमायूं का मकबरा बना, मगर उसमें अकबर का कोई हाथ नहीं था। अब हुमायूं के मकबरे का भी अलग से प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आप कैसे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे इसमें? कि एक तो दोहरी गुंबद है, ताजमहल का पूर्वगामी है, चार बाग शैली की प्रथम इमारत है, और हाजी बेगम ने बनाया। चार बातें इसकी हो गई। अगली बात आप इसकी याद रखें कि यहाँ पर बहुत सारी कब्रें हैं, हुमायूं, दारा, जहांदर शाह है, फ़र्रुख़शियार, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर द्वितीय, ये तो महत्वपूर्ण नाम मैंने गिनाए हैं। 100 से अधिक लोगों को यहाँ दफनाया गया, तो एक तरह से एक कब्रगाह है। तो इन 2-3 के तो नाम आप याद रखें। अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफ़र था, क्रांति के समय बहादुर शाह द्वितीय या जफ़र, उसी को भी इसी मकबरे में वो छुपा हुआ था अंग्रेज़ों से डर के। तो अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको गिरफ्तार किया। तो आप हडसन, तो हड़कंप मच गया, ऐसे याद रखें आप। यहाँ से गिरफ्तार किया, फिर म्यांमार भेज दिया था। वास्तुकार जो है इसका था मीरक मिर्ज़ा गयास, ये भी याद रखना है। हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार था मीरक मिर्ज़ा गयास। विशेष बात है, संगमरमर से निर्मित है ये, विशाल गुंबद है इसका, और द्विगुंबद, ये इसकी विशेषता है। चार बाग शैली, विशाल गुंबद, द्विगुंबद, संगमरमर, कब्रगाह है, और बहादुर शाह जफर पकड़ा गया, दिल्ली में है, हाजी बेगम ने बनाया। इतनी सारी चीज़ें इसकी बातें हैं। एक चीज़ और याद रखें, ये अष्टकोणीय है, और ये बात है, नोट आप लिखें इसको, कि भारत का पहला बाग युक्त मकबरा सिकंदर लोदी का है, यानी जिसमें बाग हो। तो बाग युक्त आ जाए तो सिकंदर लोदी, और चार बाग शैली आ जाए तो ये हुमायूं। अष्टकोण, अष्टकोण यानी जैसे अष्ट, इस तरह से 8 प्रकार से अष्टकोणीय है, चारों ओर यानी चार बाग है। लॉर्ड कर्जन ने इस मकबरे की मरम्मत करवाई थी, याद रखें। मरम्मत में अगर किसी अंग्रेज़ का नाम आए ना तो लॉर्ड कर्जन है। अकबर की अधिकांश इमारतों में, अब हम अकबर की अन्य बातें करें तो लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। लाल बलुआ पत्थर कौन सा है? आपको जैसे दिल्ली में आपने लाल किला देखा होगा, उसकी फ़ोटो देखी होगी, तो वो लाल बलुआ पत्थर है। अकबर की इमारतों में मेहराबी और सहतीरी शैली का प्रयोग है, यानी मेहराबें हैं और सहतीर है। अकबर आगरा में निर्मित इमारतें, अकबर की आगरा राजधानी रही 1565 से 1571 तक। तो शुरू में इसकी राजधानी थी आगरा। तो यहाँ पर इसने 2 ही प्रमुख महल है यहाँ, एक तो अकबरी महल और एक जहांगीरी महल।
यानी आगरा में आप याद रखें आज, आज यानी आज से अकबर, जैसे जहांगीर, एक तो खुद का और एक बेटे का। अकबर का महल, जहांगीर महल, बस आगरा में दो ही चीज़ आपको याद रखनी है। अकबर ने क्या किया है, गुंबदों का कम से कम प्रयोग किया है। अब हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी की। फतेहपुर सीकरी भी इसकी राजधानी रही। आगरा से थोड़ा सा दूर इसने एक शहर बसाया था। तो फतेहपुर सीकरी जो अकबर जो है सलीम चिश्ती के अनुयायी थे, शेख सूफी संत, उनके आशीर्वाद से उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। तो फिर उसी जो है उसी कृतज्ञता के तहत इन्होंने फतेहपुर सीकरी शहर बसाया और वहाँ राजधानी बनाई। 1571 से 1585 तक ये राजधानी रही। तो यहाँ अकबर इतने साल रुका तो वहाँ महल भी बनाए, कुछ और चीज़ें भी बनाई। तो यहाँ की जो मुख्य विशेषता है वो है चापाकार और धार्मिक शैलियों का समन्वय। याद रखें आप, यहाँ दीवाने आम दीवाने खास है। आम यानी आम जैसे बैठक और ख़ास में विशेष वीआईपी बैठक। यहाँ जोधाबाई का महल है, ये इम्पोर्टेंट है, कला की दृष्टि से सर्वोत्तम है और गुजराती शैली का इस पर ज़्यादा प्रभाव है। अकबर की पत्नी जोधा अकबर माना जाता, आपको पता है। पंचमहल या हवा महल भी यहाँ एक बना हुआ है। इसमें नालंदा के बौद्ध विहारों की प्रेरणा ली गई है। आप याद रखें अकबर की जो वास्तुशैली है उसमें बौद्ध, जैन, हिंदू भी प्रभाव काफ़ी देखने को मिलता है। और बुलंद दरवाज़ा के ऊपर तो ईसा मसीह की जो प्रार्थना की लाइन है वो भी लिखी गई है। फतेहपुर सीकरी की संगमरमर से बनी हुई जामा मस्जिद जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। तो फतेहपुर सीकरी की आप देखिए, यानी आगरा में तो ये दो ही है, अकबर और जहांगीर। अब फतेहपुर सीकरी में दीवाने आम दीवाने खास, जोधाबाई का महल भी है, पंचमहल है और जामा मस्जिद सबसे इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कि फर्ग्यूसन ने जामा मस्जिद को पत्थर में रूमानी कथा यानी पत्थर में रोमांस कहा है, इतनी कलाकारी से बनी हुई है। इसी जामा मस्जिद का जो दरवाज़ा है एक, वो है बुलंद दरवाज़ा। ये जामा मस्जिद का दक्षिणी दरवाज़ा है और 134 फीट ऊंचा है। अकबर ने 1602 में गुजरात को विजय किया था, उसके उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाज़ा यानी जो बुलंद रहे वो दरवाज़ा इसने बनाया। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, अर्ध गुंबदीय शैली में बना हुआ है। अर्ध गुंबद यानी इस टाइप से जो शैली है वो आधे गुंबद में, अभी हम देख लेंगे चित्र में। ईरानी प्रभाव इस पर ज़्यादा है, ईरान कह दो चाहे फारस कह दो। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी इस जामा मस्जिद के भीतर है। ये प्रश्न भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद के भीतर इनकी दरगाह है। और तो ये अपने बुलंद दरवाज़ा किस में है, जामा मस्जिद में। जामा मस्जिद कहाँ है, ये वाली अकबर वाली फतेहपुर सीकरी में, संगमरमर से बनी हुई है। अब राजधानी चली गई उसकी लाहौर। यहाँ पानी की कमी आ गई थी फिर लाहौर साइड में, तो 1585 से तो वहाँ लाहौर में एक लाहौर का किला बनाया। तुर्की सुल्ताना महल भी इसने एक बनाया, उसको पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है। आप ध्यान रखें, स्थापत्य कला का मोती। और फर्ग्यूसन ने जो है फतेहपुर सीकरी किसी महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब कहा है। फर्ग्यूसन ने कहा कि भाई कोई महान, और अबुल फजल ने कहा है कि अकबर ने आलीशान इमारतों की योजना बनाई और अपने हृदय और मस्तिष्क की रचनाओं को मिट्टी व पत्थर की पोशाक पहनाई। तो मित्रों अभी हम इतना ही देखेंगे। अब इसका पार्ट जो 2 है उसमें हम वास्तु कला के शहंशाह है शाहजहाँ और जहांगीर, शाहजहाँ आदि की इमारतों को हम देखेंगे पार्ट 2 में। तो यहाँ पे आपके ध्यान में आ गया कि अकबर की जो इमारतें हैं, एक तो आगरा और एक फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की मुख्य क्या थी, जामा मस्जिद। जामा मस्जिद में मुख्य क्या है, वो बुलंद दरवाज़ा। अब आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये क्या है, सासाराम का मकबरा किसने बनाया, शेरशाह ने। ये दिल्ली का हुमायूं का मकबरा 4 बाग शैली में बना हुआ है और यहाँ पे बहुत सारी कब्रें भी रही है और यहीं पे बहादुर शाह जफर मिला था। और ये है फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ये इसका बुलंद दरवाज़ा है जो आपको अलग से दिखा देते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। धन्यवाद।